बिन्नो, बताओ कितनी अजीब किस्मत है। दरोगा जी बच्चन के लाए ना संस्कार की क्लास खोलन गए थे और उन्हीं के लाए हवालात के दरवाजा खुल गई हैं। बहुत टेंशन हो रही है। रज्जू चिंता मत कर। चिंता कैसे ना करें हम? कैसे चिंता चिता समान होती है। दो ही दिया भी मुंह में हम। अरे कहावत बोल रहा हूँ। रज्जू टेंशन मत ले, बेनी छुड़वा कर ले आएंगे जीजू को, टेंशन मत ले। नहीं छुड़ा पाएंगे क्योंकि बहुत पक्का सबूत है उनके पास, पूरा का पूरा वीडियो है। मुझे लगता है 7 साल तक जेल में ही रहेंगे। लेकिन पता नहीं जी, हमारे जो पापा है ना, जी भी अजीब आइटम है। हमें शिक्षा देने चले आती, खुद को शिक्षा मिल गई। ये तेरे बच्चे। मौसी, हम ना प्रैक्टिकल बच्चे हैं। हम जो वर्तमान में होते हैं ना, वही को जाहिर करते हैं। ज्यादा ना बोल रही हो, हाँ? चुप हो जाओ एकदम, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तुम मुझे बताओ, तुम सही बोल रही हो ना? बेनी छुड़वाए के लिए आई है ना इन्हें? अरे रज्जू, मैं बोल रही हूँ टेंशन मत ले। मैं इस आदमी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये आदमी झूठी गवाही देगा, सीआईडी के सामने पेश करेगा और जीजू को छुड़वा लाएंगे। हाँ। हप्पिया, कैसी लग रही है जेल की सलाखें? पहली बात तो साहब हमारा नाम ढंग से ले लियो, हपिया ना है, आप पूछेंगे। दूसरी बात इतने मच्छर बहुत हैं, एक ठैया मच्छरदानी मंगवा दियो तो मजो आ जाए। चुप चुपचाप बैठा रहे। ये जेल है, तेरे चाचा का घर नहीं जो फरमाइशें कर रहा है। बेनी, वो बेनी दादा बचा ले यार, जो बहुत ज्यादा जल्लाद आदमी है। हप्पू सिंह मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको यहां से निकाल के ही ले जाऊंगा। ये एक दोस्त, एक भाई, एक साड़ू भाई का वादा है। अच्छा, तो हम क्या यहाँ चने खाने के लिए बैठे हैं? कौन हो तुम? देखिए, आप चने खाइए या केला खाइए, हम ही नहीं जानते। पेशे से मैं एक वकील हूं, बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और ये हप्पू सिंह मेरा क्लाइंट है। वकील हो गए अपने घर पे, यहाँ कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। रूल्स मतलब रूल्स। हप्पू सिंह ने बहुत ही संगीन जुर्म किया है। ये चोर है, चोर है, चोर है ये। हमारा क्लाइंट जो है ना, वो निर्दोष है, एकदम पाक साफ। इसके लिए मैं गवाह लेके आया हूं अपने साथ, सबूत है, पुख्ता सबूत। एक मिनट। जी सर, कल रात मैं और हप्पू सर जमुनाबाई के कोठे पर थे। जमुनाबाई के कोठे पर? हाँ, वैसे शौक से तो कई बार जाते रहते हैं, पर कल एक केस के सिलसिले में जाना पड़ा। कल मैं और हप्पू सर अंडर कवर ऑफिसर बनकर वहां गए थे। देख रहे हो ना मम्मी, सच्चे इंसान को छुड़वाने के लिए झूठी गवाह की जरूरत पड़ गई ना। और क्या, हमारी बड़ी जो लोग हैं वही टेढ़े रास्ते अपनाते हैं, तो हम बच्चे सीधे रास्ते पे कैसे चलेंगे? और क्या सबूत चाहिए मेरी दुखियारी माँ को? क्या चाहिए? हाँ, अरे हम तो अब भी कह रहे हैं आप हमारी टीम में आ जाओ, बहुत मजे करेंगे। एकदम चुप हो जाओ, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। आई बस समझ में? अरे मम्मी देखो, जे तुम जो सच्चाई सच्चाई कर रही हो ना, वो देखो, वो जाकी तरह है। देखो, जो सच्चाई है ना, वो सब्जी के साथ मिले भाई धनिया जैसी होती है। और देखो, धनिया की ना कोई कीमत ना होती है, कीमत होती है जा सब्जी की। और जा जमाने में ना सब्जी को मतलब होता है बुराई। तुम्हारी बत्ती से तोड़ दी है, सही बता रही हैं, ध्यान दे रहे हो हमें। सुन लिया आपने हमारे गवाह का बयान? चुप! ये झूठ यहाँ नहीं चलेगा। तुम और हप्पू जमुनाबाई के कोठे पर नहीं थे। क्यों, आप क्या चेक करने गए थे? चेक करने नहीं, सारंगी बजाने। हैं? मेरे पापा जमुनाबाई के कोठे पर सारंगी बजाते हैं। कल उनकी तबीयत खराब थी तो उनकी जगह मैं बजाने गया था। वाह सर, मतलब आप बजा लेते हैं? क्या बात है, मतलब सारंगी, वाह, आप आर्टिस्ट, मतलब आई लाइक आर्टिस्ट।
सर मुझे ऐसे लगता है कि कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है मैं कल रात कहाँ था। हैं? चुप! सब याद आ जाए। कुछ याद आ जाएगा। झूठी गवाही देने के जुर्म में मैं तुम्हें भी अंदर करता हूं, अंदर करता हूं। तुम बताओ बिन्नो, तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना बेनी पे छुड़वाए लाई है ना वो? अरे फुल कॉन्फिडेंस है। देख बेनी अब पहले जैसा बेनी नहीं रहा। जब से मेरे कदम इस घर में पड़े हैं ना, वो एकदम समझदार और घाघ हो गया है। 2 मिनट में जीजू को छुड़वा लाएंगे। तुम वकील साहब क्या कह रहे थे? तुमसे टकराने का अंजाम बुरा होगा। नहीं नहीं सीबीआई साहब, क्या है? सीआईडी। सीआईडी एकदम करेक्ट, सीआईडी। मैं ये बोल रहा था, मैं माहौल को थोड़ा सा हल्का कर रहा था। हल्के में तो तुम ले रहे थे मुझे, झूठे गवाह लाते हो। इतनी मजाल। रूल्स मतलब रूल्स। अब तुम भी जेल के अंदर जाओगे। खुद जाएगा या छोड़ कर आऊं? मैं चाहता हूँ। बेबी का फोन आ गया। मतलब बेनी का फोन आ गया। हेलो, कहाँ हो? अरे मत पूछो विमलेश, अभी हालत खराब है एकदम। हालत खराब? कैसी हालत खराब? अरे जिस काम के लिए हम गए थे ना, वो काम एकदम से उल्टा ही पड़ गया है। कैसे उल्टा कैसे? अरे जो झूठी गवाही का बीज हम बोने गए थे ना, दरअसल वो बीज हम बो ही नहीं पाए। साफ साफ शब्दों में बात करो, वरना वहीं आके घोड़े खोल दूंगी मैं। अरे मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि मेरी ना पोल पट्टी सब कुछ खुल गई है उस सीआईडी के सामने, और मैं हप्पू को नहीं छुड़ा पाया। और उल्टा वो सीआईडी वाला जो है ना, वो साला खुद हमें जो है जेल में डालने वाला था। लेकिन हम ना किसी तरह से वहां से कूद फाक के धक्का उक्का दे के भाग के चले आए हैं। लेकिन तुम हो कहाँ? अरे हम फिलहाल तो हम किसी भगौड़े की तरह ना इधर उधर कहीं छुपते फिर रहे हैं। चलो सुनो, हम ना तुम्हें बाद में फोन करते हैं। चलो रखता हूँ, बाय। हेलो। हाँ हेलो। कहाँ? अरे तू चुप रहे यार। जीजू के चक्कर में बेनी पुलिस के लपेटे में आ गए। पापा ये मतलब वो छुड़ाए ना पाओ है। अब कहाँ हो ये, मतलब वो भाव कैसे जे सब? अभी तो पुलिस से भाग रहे हैं वो। अरे बाप रे, बीनी अंकल के पास बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है। कैसे 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 भागेंगे इतनी दूर तक? विमलेश मौसी, बेनी अंकल को ना थोड़े अनुभव की जरूरत है, क्योंकि झूठे गवाह के केस में बहुत शातिर दिमाग से खेलना पड़ता है। तुझे पता है मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए। अभी तक जो चेहरा मैं शादी के कार्ड पे देखती थी, अब वो वांटेड लिस्ट पे नजर आएगा। अरे पापा तो कहीं बच्चों से रोई रही हो। नहीं विमलेश मौसी, प्लीज मत 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 रो, प्लीज मत रो, क्योंकि बेनी अंकल थोड़ी ना ऊपर चले गए हैं। चुप कर। इसको मैं सामने से हटा। क्या भाग जा। अरे मतलब ऊपर थोड़ी ना गए, बस पुलिस से भाग ही तो रहे हैं, उनके साथ छुपन छुपाई तो खेल रहे हैं। देखो तुम टेंशन ना ले। सुनो, बेनी को जो हाल है तो फिर तुम्हारे जीजा तो हवालात में बंद हैं। ऐसा है बिन्नो, तुम टेंशन ना ले। हम सोच रहे हैं कि हम तुम्हारे जीजा के लाए ना टिफिन लेके जाते होते और देखें तो उनको का हाल है। और वाह मम्मी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हम भी चाहेंगे कि हम अपने बाप को चेहरा एक बार तो देख लें। नहीं कहाँ पर तो वो सीआईडी वाले पापा को तिहाड़ जेल में भेज दें, फिर वहाँ पे पापा चक्की पीसे। बाहर जाओ तीनों के तीनों, बाहर जाओ। तोड़ डाल। तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया। मेरा मतलब आपके। इनसे तो सारे हम तो को मनहूस बोलते हैं।
मनो मनो काम बिगाड़ के दर दो ना। अच्छा, मदद के बदले में गालियां खिलाई जा रही हैं। सर आप जो ये उल्टे सीधे काम करते हो ना, इसलिए फंस जाते हो। दोबारा फंसे तो मैं नहीं आऊंगा मदद के लिए, देख लेना। ज्यादा ज्ञान ना पेल सारे, 2 कौड़ी को आदमी 2 टका को झूठ ना बोल पाओ तो उसे है तनक से झूठ बोल तो काम बन जातो, तो ज्ञान पेल लो। हपिया, अरे साहब आप हमारा नाम तो सही लियो हैं, घबराहट हो रही है, आप हपिया हपिया कर रहे हो। हमारा नाम है हप्पू सिंह, दरोगा हप्पू सिंह नाम है। हपिया, अरे यार जो आदमी है का पजामा, शर्म नहीं आती अपने आप को दरोगा कहते हुए? चोर कहीं का। अरे दरोगा यहीं का, चोर कहीं का मतलब हमने जिंदगी, हमारा यकीन करो हमने जिंदगी में चोरी ना करी साहब। हाँ सर, हप्पू सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इनके ऊपर की कमाई क्या कम है जो ये यहाँ वहाँ हाथ मारे। बहुत मुंह चल रहा हो। अरे साहब अंदर रह रह के जाको दिमाग खराब होगा, वो बेफालतू की बातें कर रहा हुआ उठ पटांग। ये बिल्कुल सही कह रहा है हपिया। रूल्स आर रूल्स। रिश्वत खाना भी एक गुनाह है, तुझे उसकी भी सजा मिलेगी, और साथ में चोरी। तेरा तो काला पानी जाना पक्का है हपिया। आप ये काम करो, हमें तो से एक बार जान दो, हम सबूत लेके आएंगे। जैसे पहले लेकर आया था हैं? ये नकली गवाह और वो घटिया वकील। रूल्स आर रूल्स। चोर कहीं का। सर जी राधे राधे बोल रहे हैं। वो हम इनके लाए ना खाना लेके आए हैं, खिला दें? कोई फायदा नहीं मैडम, बेकार ही मेहनत की आपने। रूल्स आर रूल्स। अब इसको जेल का खाना खाने की आदत डालनी होगी। ये लंबा अंदर जाएगा मैडम, आप कब तक पकाएंगी? हाँ? आज नहीं तो कल जेल के चक्कर काटते काटते खुद पक जाएंगी। रूल्स आर रूल्स, यू नो। आई नो सर। नहीं हमारा मतलब है सर जी, हम नहीं पक्के, हम तो रोज ही हैं, हम रोज ही हैं सर ऐसे ही। देखते हैं, चले तो चांद तक, नहीं तो। सर जी जो निर्दोष हैं, इनने कोई गुनाह ना करो है, हम बता रहे हैं, आप हमारी बात मानो सर आप। सही कहा आपने, तभी तो इसने नकली गवाह मंगवाया खुद को निर्दोष साबित करने के लिए। वो देखिए खड़ा है 3 फिटिया गूलर की शक्ल का आदमी, और वो घटिया वकील जब उसका झूठ पकड़ा गया तो इतनी तेज भागा, अगर ओलंपिक में भागता तो आज भारत के पास सिर्फ 1 गोल्ड मेडल नहीं होता। अरे साहब आप समझ ना रहे, डंडा की मार से बड़े बड़े दौड़ जाते हैं, वो तो सारू एक वकील है, घरेलू आदमी है। टेबल तोड़ दे कुछ। तेरे लिए तो बड़े बड़े प्लान बना रखे हैं मैंने। ना ना ना, हम छोटे आदमी, हमारे लिए छोटो प्लान बनाओ, बड़ो नहीं, बड़ों से हमारे तोते उड़ रहे। सर बड़े प्लान का मतलब है 3rd डिग्री, जो हमने सिर्फ दी है, कभी ली नहीं। देखा पापा, आपके फालतू अच्छाई के नाटक का क्या नतीजा है? अरे आप बेकसूर हो, फिर भी ये सीधी मूछे वाले अंकल ने आपको जेल में डाल दिया है। नौकरी से छुट्टी ये जो क्या बोल रही? अबे कहाँ भाई? तो हो जाएगी, इतने बड़े केस में जो फंसे हो। पापा आपको पता, शर्म आनी चाहिए। हमें सच्चाई की राह, हमें सच्चाई को पाठ पढ़ा रहे थे और खुद को देख लियो। ये तो अच्छू बहु कि हमें पता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल गयो जिस सच्चाई के बारे में। अब हम जैसे सच्चाई से दूरी रहेंगे, जाके जंजाल में ना पड़ेंगे। अरे बेटा तेरे बाप की किस्मत ही खराब थी जो सच्चाई के रास्ते पे चल के भी जेल पहुंच गए हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो। तो सबका तो नहीं पता हपिया, लेकिन तुझ जैसे छोटे के साथ यही होता है। सर जी हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं जी, हम खाना इन्हें खिलाए दे। ठीक है, खिला दीजिए। हाँ। और खाने के बाद मीठा भी खिला दीजिए। अंदर मच्छर बहुत है, एक मच्छरदानी भी लगवा दीजिए। AC TV सब लगवा दीजिए। सच्ची? बिल्कुल नहीं। रूल्स आर रूल्स। ये जेल है मैडम, और इसे साधारण कैदी की तरह रहना होगा, समझ गई आप? जा सकती हैं। चलो। और सुनिए, ये टिफिन मुझे दीजिए। जो कैसे रूल्स है? चुपचाप खड़ा रहा। ऑल द बेस्ट पापा, भगवान आपको बुराई के रास्ते पे चलने की सीख दे।
पनौती कहीं का। कमिश्नर हेलो अंकल। हेलो 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 कैट, आज समझ लो तुम्हारा केस सॉल्व हो गया। माय गॉड रियली? एक बार उस चोमू को मैं और धमकाऊंगा, उसके बाद वो सारा का सारा सच जो है उल्टी कर देगा। But Commissioner uncle, you know, new problem coming our side, meaning father arresting, meaning CID people arresting. क्या टेंशन मत लो और मम्मी से भी कहो कि वो फिक्र न करे। मैं जल्दी से पहले मैं ये चोमू कमलेश का केस निपटाता हूँ, उसके बाद मैं हप्पू सिंह को मैं छुड़ा लूंगा। You're doing fast, okay? ए, तू फिर आ गया? मैं कहाँ आया हूँ? फिर तो आप आए हैं। मैं तो माता रानी के दर्शन करने आया था। जय माता दी। अभी किधर? दिस इज माई डेली रूटीन ऑफ मी गोइंग एट माई होम। जय माता दी। नहीं, अपुन के खिलाफ सबूत को अपुन जिंदा कैसे छोड़ेगा? और तेरी तो शक्ल पे लिखेला है, तू बहुत चालू माल है। वहाँ जाके बोलेगा अपुन को खोलेगा। नो नो नो, नेवर, मी नेवर डूइंग दिस टाइप ऑफ हरकत। मैं कभी भी आपकी पीठ पीछे छुरा नहीं घोंप सकता। प्लीज लीव मी, लीव मी। मतलब ही नहीं बनता। आज किस्सा खत्म। तेरे को जिसको याद करना है कर ले, जिसको पुकारने का है पुकार ले। आज तू गया समझ ले। ए, अभी तू गया रे। चाचा, चाचा, चाचा नहीं, ऊपर वाले को याद कर। चाचा, चाचा कसम से। How are you? चाचा thank you so much. Actually she is killer, very killer. इनको ना मैंने एक आदमी को मारते हुए देखा था स्नाइप से। Mrs. very killer, kill me every। ए यार, मम्मी आपको बिल्कुल सही करती है अगर खाना नहीं देती है तो। यार मारना डांटना बाद में कर लेना, करिए फिर से होश में आ गए ना, खाट खाट खाट, किलिंग बहुत ऑफ। चल जल्दी चल, इसे थाने लेकर चलते। चल उठा उठा उठा। हाँ। चल पापिया, कोफ्ता खा के मजा आ गया। वाह, देख रहा हूँ हमारे घर को खाना डकार रहा हुआ है और हम इनको ज्ञान पेल रहा हुआ है। भगवान करे जाको हजम ही ना हो खाना, सारी की नलियां फट जाए, बाबा सीर हो जाए। जी सर। क्या बातें हो रही हैं? नाना साहब, हम जो कह रहे कि आप ठंडे दिमाग से सोचो, हम चोरी काय करेंगे? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, आपको यकीन नहीं है ना? आपको यकीन नहीं है ना? आप एक काम करो, हमारे जो अफसर है ना, बड़े अफसर कमिश्नर रेशम पाल, उनको एक फोन लगाओ, वो आपको बताएंगे दरोगा हप्पू सिंह का चीज है। ईमानदारी को दूसरों नाम हप्पू सिंह, जाबाजी को दूसरों नाम हप्पू सिंह, बहादुरी को दूसरों नाम हप्पू सिंह। वो आपको बता अरे खांसी आ रही का, आपको वो बताएंगे असल में कि हम चोर नहीं हैं। उनसे एक बार बात कर लो आप। आपको वो बताएंगे असल में कि हम चोर नहीं हैं। उनसे एक बार बात कर लो आप। तुझे क्या लगता है तेरा कमिश्नर तेरी हेल्प करेगा, तेरा साथ देगा? हाँ हाँ, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ लगाओ, 1 घंटे में फोन उठाते हैं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. पापिया, लगता है तेरी किस्मत घोड़े की लीद से लिखी है। गधे की। ओहो, अरे बिमलेश बेटा, आजा आजा। राजेश गई हती पुलिस स्टेशन, लेकिन वो ना से पीटो अफसर मानने को ही तैयार ना है कि हपुआ ने चोरी ना की। अम्मा बिल्कुल परेशान मत हो, बेनी सब ठीक कर देंगे। इतने हम पूजा की तैयारी कर लें। क्या बिन्नो, तुम कब से पूजा करने लगी? जब से हमें बेनी जैसे पति मिले, सर्वगुण संपन्न। और वैसे भी
नवरात्रि चल रही है और ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। फिर तो तू खूब मन लगा के पूजा कर रही होगी। अच्छा बेटा, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा काहे की जाती है, जरा सबको बता है। हाँ, इस बहाने हम तेरो टेस्ट भी ले लेंगे। ब्रह्म मतलब तपस्या और चारणी मतलब आचरण करने वाली, जिसने घोर तपस्या का आचरण किया हो। वाह, शाबाश। और अम्मा ब्रह्मचारिणी मैया ने शिव जी को पति के रूप में पान के लाने ना घोर तपस्या करी थी, तभी से उनको नाम ब्रह्मचारिणी पड़ो। बहू, हमें लग रहा है कि तोको भी ब्रह्मचारिणी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि तोको भी तो हपुआ जैसो पति मिलो है। हाँ हाँ। अच्छा अम्मा, मैं ब्याह लाए रही हैं। नहीं, तू कितने चली? अम्मा वो पूजा की तैयारी करने है ना। हाँ हाँ, आ जा बिन्नो। वाह, जय माता ब्रह्मचारिणी, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय।